अब आप लोग कहोगे कि सर आपने एसिड बता दिया, बेस बता दिया, लेकिन क्या रह गया? सॉल्ट रह गया है ना। ये वो नॉर्मल वाला सॉल्ट नहीं है जो नमक होता है, वो नहीं है ना। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम एक प्रोसेस को जान लेते हैं जिसके अंडर ये वाली चीज़ हमको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ना। देखो, एक तरफ हमने लिया एसिड और एक तरफ हमने लिया बेस, और हमने इसको आपस में मिक्स कर दिया, मिला दिया ना। सो हमारा जो ये करने के बाद जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्ट। इतना क्लियर हो गया। इन दोनों को मिलाने पर जो हमारा बना है प्रोडक्ट उसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट। और उसके साथ में हमारा पानी और बनेगा और साथ में हीट भी निकलेगी, ठीक है। हीट ऐसे नहीं है कि आग ही लग जाएगी, मतलब थोड़ा सा वो चीज़ है जो गरम गरम हो जाएगा ये प्रोडक्ट हमारा जो हो सकता है, ठीक है। सो अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिक्स करें तो जो बनेगा वो क्या होगा? सॉल्ट होगा, है ना। और वाटर और हीट भी साथ में बन सकती हैं, ठीक है। सो इस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोल सकते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और अगर इसी चीज़ को हमको डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बाय द एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। इतना सिंपल लिख दोगे उतना ही काफ़ी है ना। अगर और लिखना चाहो तो रिएक्शन लिख देना, एसिड बेस पूरा पूरा लिख देना, ये लिख देना, ठीक है। इतना काफ़ी है। सो हमको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस समझ आ चुका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ आ चुका है। और इसमें अगर हम सॉल्ट को और डिटेल में थोड़ा सा और समझें तो सॉल्ट क्या हो जाएगा? इसमें हमने प्रोसेस में कर क्या रहे हैं, मतलब कि जो एसिड और बेस था उसका जो इफेक्ट है, मतलब कि एसिड का इफेक्ट कैसा होता है? एसिडिक होता है। और बेस का इफेक्ट कैसा होता है? बेसिक होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि हमारे पास कोई बदमाश बच्चा है क्लास में, ठीक है, वो है शरारती बहुत ज़्यादा, तो मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? वो बहुत ज़्यादा शरारती करता है ना। जैसे कि एसिड है तो एसिड की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि उसके वो कैसा है? खट्टा है एक तरह से। तो एसिड का मतलब क्या होगा? उसकी एसिड की एक तरह से प्रॉपर्टी है। ऐसी बेस की प्रॉपर्टी क्या है? बेसिक है, ठीक है। सो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक है, इसकी प्रॉपर्टी बेसिक है। ये आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? न्यूट्रलाइज, ठीक है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है सर? सर न्यूट्रलाइज का मतलब ये होता है इन दोनों के जो इफेक्ट हैं, जैसे कि इसका एसिडिक इफेक्ट था, इसका बेसिक इफेक्ट था, वो क्या हो गए? आपस में कैंसिल हो गए, मतलब कि उनके इफेक्ट आपस में खत्म हो गए हैं ना। न्यूट्रलाइज होने का मतलब क्या है? एक तरह से कह सकते हैं खत्म, मतलब कि इन दोनों के इफेक्ट जो है आपस में खत्म हो गए। अब जो सॉल्ट बनेगा वो तीन तरीके से हो सकता है, या तो वो एसिडिक हो सकता है, या तो बेसिक हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है। ये भगवान क्या जुल्म है। सर इसका मतलब क्या होता है? जो सॉल्ट बना है उसमें थोड़े थोड़े गुण किसके हो सकते हैं बच्चों? एसिड के। सो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक, ठीक है। एक तरह से समझ सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा हो सकता है ना। और उस सॉल्ट की दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है? बेसिक, मतलब कि थोड़ा थोड़ा कड़वा हो सकता है। और सर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, है ना। तो न्यूट्रल का मतलब यहाँ समझ लेते हैं, जैसे कि हमने इन दोनों का आपस में क्या कराया था? ऐड कराया था। तो इन दोनों के इफेक्ट जो है एक दूसरे से हट गए थे, मतलब कि ना तो वो एसिडिक रह गया और ना वो बेसिक रह गया, है ना। तो मतलब कि आपस में वो क्या हो गए? उनके इफेक्ट खत्म हो गए, है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में देखें तो हमने एक शैतान बच्चे को शरीफ बच्चे के साथ बैठा दिया और एक शरीफ बच्चे को शैतान के साथ बैठा दिया फिर, है ना। तो उन दोनों के जो इफेक्ट होंगे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। मतलब कि शांत वाला उससे बात नहीं करेगा और वो बदमाश वाला वो उससे बात करना चाहेगा लेकिन वो नहीं करेगा। मतलब कि दोनों में कुल मिला के बात हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो मतलब कि उनके इफेक्ट क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल का मतलब क्या है? कोई भी इफेक्ट ना होना, मतलब कि न्यूट्रलाइज हो चुके हैं वो, है ना। मतलब कि कुछ काम का नहीं रहा वो, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। सो न्यूट्रल का मतलब हो गया ना तो उसमें एसिड के इफेक्ट है ना बेस के इफेक्ट, तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल। और अगर आप पूछोगे कि सर आपको पता कैसे चला कि ये सॉल्ट जो है एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है ना,
गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो इसको पता लगाने के भी अलग अलग तरीके हैं ना। तो या तो हम टेस्ट के जरिए पता लगा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था एसिड कैसा होता है बच्चों, खट्टा होता है ना। तो अगर इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा खट्टा आ रहा है तो हम बता सकते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, और ये कैसा है, सॉल्ट हमारा एसिडिक है। और अगर कड़वा है तो बेसिक है, अगर टेस्ट ही नहीं आ रहा है तो कैसा हो गया, न्यूट्रल है। ठीक है, या तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं सॉल्ट का नेचर क्या है, ये क्या है, इसके नेचर है, नेचर का मतलब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है ना, जिसके गुण है। और दूसरा तरीका क्या हो गया, इसको हम इंडिकेटर के जरिए हम पता लगा सकते हैं हमारा सॉल्ट का नेचर क्या है। इसको डिप करा के देखेंगे, कलर चेंज हो जाएगा, सब में अलग अलग है ना। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। अब आप कहोगे सर आपने इतना सब कुछ तो पढ़ा दिया है ना, आपने एसिड भी बता दिया, बेस भी बता दिया, सॉल्ट भी बता दिया, लेकिन हमको इसका यूज़ तो पता ही नहीं है। तो मतलब कि किसी भी चीज़ को पढ़ने का तब तो फ़ायदा होगा ना जब इसको हमको प्रैक्टिकल यूज़ पता हो कि अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम जानने वाले हैं इन सब का यूज़ कैसे हम करेंगे इन प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, सो हमने देख लिया था अभी न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है ना, हमने देखा था एसिड को बेस को मिलाने के बाद में सॉल्ट बनना था, है ना। तो इससे हो क्या रहा है, हम करें क्या इसको बना के। सो न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से यूजेज। अभी ये एप्लीकेशन बताऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, और इसका यूज हम कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे और कर सकते हैं। ठीक है, ओह माय गॉड, वाओ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडाइजेशन। देखो डाइजेशन का मतलब सबको पता है, हम जो भी खाना खाते हैं पेट में जाता है फिर वो पचता है ना। ठीक है, ये होता है डाइजेशन नॉर्मल। और अगर डाइजेशन के सामने लग जाए इन का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब कि डाइजेशन जो है हो ही नहीं रहा है, मतलब डाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो डाइजेशन सबको पता है कहाँ होता है, हमारे कहाँ होता है बच्चों, स्टोमक में। ठीक है, और कैसे होता है, स्टोमक में क्या होता है, हमारे एसिड। ठीक है, हमारे पेट में होता है एसिड, और जब वो एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होती है, हमको एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी। उसका मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारे पेट में एसिड बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमको हो गई एसिडिटी, और उसकी वजह से हमको क्या होगा, जलन होगी पेट में, है ना। तो मतलब कि डाइजेशन हमारा प्रॉपर नहीं हो रहा है ना। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर क्या करेगा, हमको एंटी एसिड लिख के दे देगा। क्या करेगा, हमको एग्जाम्पल में एंटा एसिड लिख के दे देगा, ये लो भाई तुम खा लो जाकर, है ना। और उसको खाने के बाद में हमारी एसिडिटी कम हो जाएगी, है ना। लेकिन ये सबसे हो क्या रहा है, मतलब कि देखो इंडाइजेशन में हमारा क्या हो रहा था, एसिड बढ़ रहा था, और हमने न्यूट्रलाइजेशन में क्या सीखा था कि एसिड और बेस को मिलाने से क्या हो रहा है, चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो यहाँ पर एसिड बढ़ा है, मतलब एसिड प्रॉब्लम दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या मिलाएंगे, उल्टा मिलाएंगे इसका बेस। सो अगर हम यहाँ पर बेस मिला देंगे तो ये वाली जो चीज़ें हैं न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब कि इनके इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, और जो एसिड का इफ़ेक्ट था हमारे पेट में नहीं होगा। अब हमको एसिडिटी कॉज नहीं होगी। सो डॉक्टर ने जो बताया है एंटा एसिड, उसमें क्या चीज़ मिली होती है बच्चों, बेस, है ना। सो अगर हम कोई भी बेस वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारी एसिडिटी खुद ठीक हो जाएगी। सो इसमें क्या करेंगे, हम एंटा एसिड ले सकते हैं, या फिर कोई बेस ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले सकते हैं, है ना, या फिर कोई मेडिसिन ले सकते हैं जो कि एंटा एसिड के अंडर आती हो। सो हमको समझ आ गया, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यहाँ पर यूज़ करके देख लिया। एसिड बढ़ रहा है तो बेस मिला दिया, ठीक हो गया, है ना। अब देखते हैं एंट की बाइट। एंट सबको पता क्या होती है, चींटी होती है। जब भी हमको चींटी काट लेती है तो हमारे क्या होता है, वहाँ पर पेन कॉज होता है ना, दर्द होता है, जलन होती है। ऐसा होता क्यों है ना। देखो हर किसी जानवर के पास में एक ना एक हथियार होता है ना खुद को बचाने के लिए, जैसे कि हमारे पास भी हथियार है कुछ ना कुछ, हाथ हैं, पैर हैं, तो हम अपने माइंड का यूज़ करके किसी को भी कॉन्कर कर सकते हैं ना, किसी को भी जीत सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही जो चींटी होती है उसके पास भी एक हथियार होता है। वो क्या होता है, उसकी जो डंक होता है उसमें क्या मिला होता है, फॉर्मिक एसिड, जो काटती है ताकि उसको पेन हो और वो बच के भाग जाए, है ना। सो अगर हमने जान लिया कि चींटी की डंक में क्या प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड,
तो हम उसका अपोजिट चीज़ यहाँ पर मिलाएंगे। वो क्या होगा, कोई भी बेस मिला देंगे, और बेस में क्या ले सकते हैं हम, बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बेकिंग सोडा जहाँ पर काटा है हमने वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा दिया, तो हमारा वो जो दर्द या पेन है ठीक हो जाएगा ना। और ये सब कैसे कर रहे हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन को समझ कर। अब समझ आ रहा है ना कहाँ पर क्या यूज हो रहा है। अब देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। तो आपने देखा होगा खेतों में या फिर आप घर में गार्डनिंग करते हो तो पेड़ जो है अचानक से खुद ही मर जाते हैं ना, ऐसे डेड हो जाते हैं ठीक है। तो मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सॉइल है उसकी जो नेचर होना चाहिए वो उसका ख़राब हो गया है। मतलब सॉइल का नेचर होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए ना, और हमने उसमें फर्टिलाइज़र मिला के और तरह तरह का पानी डाल डाल के, पता नहीं क्या क्या डाल डाल के उसकी जो सॉइल का जो नेचर है वो ख़राब कर दिया। वो कैसे कर दिया, या तो बहुत ज़्यादा वो एसिडिक कर दिया है, या फिर बहुत ज़्यादा हमने बेसिक कर दिया है। ये गड़बड़ है बाबा। एसिडिक का मतलब समझ आ रहा है, बेसिक का भी मतलब समझ आ रहा है। सॉइल का एसिडिक होने का मतलब क्या है, उसमें सॉइल में एसिड आ गया है एक तरह से, है ना। और सॉइल का बेसिक होने का मतलब क्या है, सॉइल जो है बेसिक हो गई है, अब वो नॉर्मल तो रही नहीं है। नॉर्मल का मतलब क्या, न्यूट्रल एक तरह से, है ना। सो अगर वो एसिडिक होगी तो पेड़ को एसिड मिल जाएगा ज़्यादा, तो पेड़ मरना ही मरना है। अगर बेसिक हो जाएगी सॉइल तो पेड़ को क्या मिलेगा, बेस मिलेगा, तो भी मरना ही मरना है। मतलब कुछ भी हो, गलतियां इंसान करेंगे, भुगतेगा कौन, पेड़ मरेगा वो तो हमको इन चीज़ों को क्या करना है, प्रिवेंट करना है या फिर क्योर करना है, इन चीज़ों को ठीक करना है ना कुल मिला के। अगर सॉइल में एसिड बढ़ा है तो हम वहाँ पर क्या मिलाएंगे, बेस मिलाएंगे। और अगर बेस बढ़ गया है तो वहाँ पर थोड़ा सा एसिड मिला सकते हैं। या फिर हम सॉइल में किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर का। अब सर ये क्या होता है, ये नई चीज़ निकल के आ गई है, आपने पहले तो बताया नहीं, ठीक है। अब देखो मैन्योर क्या होता है। मैन्योर का मतलब होता है हमारे घर में जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, और उनका जो कूड़ा निकल के आ रहा है ना, जो नेचुरल कूड़ा है, उसको अगर हम मिट्टी में यूज़ करें एज ए खाद, तो उसको क्या बोलेंगे, मैन्योर, है ना। हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, हम खाली नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, मैन्योर का हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि गोबर हो गया, है ना। तो सारी चीज़ें किस में यूज हो रही हैं, खाद में। तो अगर हम ना तो बेस यूज़ करें ना एसिड यूज़ करें, हम खाली खाद यूज़ करें नेचुरल वाली, किसमें, सॉइल को ट्रीट करने के लिए, तो हमारे जो पेड़ हैं नेचुरल और अच्छे रहेंगे, है ना। समझ आ गया। अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसमें बेस मिला सकते हैं। अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो थोड़ा एसिड मिला सकते हैं, और इन सबसे अच्छा क्या है, मैन्योर का यूज़ करना, ठीक है। अब देखते हैं फैक्ट्री बेस्ड, ठीक है। और फैक्ट्री बेस्ड में क्या क्या आता है, अलग अलग टाइप की फैक्ट्रियाँ होती हैं जो अलग अलग टाइप के वेस्ट निकलते हैं उसमें, ठीक है। कुछ में कुछ केमिकल निकलते हैं, कुछ में खाली धुआं ही धुआं निकलता है, कुछ में कुछ लिक्विड निकलते हैं, कुछ में कुछ सॉलिड पार्ट निकलते हैं ना। सो अलग अलग टाइप की फैक्ट्रियों से अलग अलग टाइप के क्या निकलते हैं, वेस्ट निकलते हैं, ठीक है। किसी में निकलते हैं सॉलिड टाइप के। सॉलिड का मतलब क्या होता है, एक तरह से कूड़ा निकलता है ना, जैसे कि प्लास्टिक के डिब्बे हो गए, पॉलीथीन हो गई, ऐसे टाइप की, मतलब सॉलिड वाली, हार्ड वाली चीज़ें। और दूसरे में क्या है, पानी वाली, लिक्विड वाली चीज़ें, जैसे कि केमिकल निकल रहे हैं, है ना, गंदा पानी निकल रहा है। और तीसरे में क्या हो जाएगा बच्चों, गैस वाली, जो कि एयर में जा रही है, जैसे कि CO2 निकल रही है, NO2 निकल रही है। CO2 का मतलब सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और NO2 का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ये वाली जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगी, ये ख़राब करेगी, इसको जलाएंगे धुआं जाएगा, ये पानी ख़राब हो रहा है इससे इससे क्या कॉज हो रही है, हमारी एसिड रेन, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, है ना। इन वाली चीज़ों से क्या होगा, एसिड रेन होगी, जिसकी वजह से हमारा ताजमहल का कलर कैसा हो गया, ख़राब हो गया है, और जिसकी वजह से हमको और क्या चीज़ें हो सकती हैं, स्किन पर प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो इसीलिए हमको क्या कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, ये वाले केमिकल प्रेजेंट है ना। सो ये वाली चीज़ समझ आ गई। अब बढ़ते हैं आगे।